Hello friends, today we will do resin keychains. जो हमें मटेरियल चाहिए पहले मैं वो दिखाती हूँ. दिस इज़ अ मोल्ड. ये सिलिकॉन मोल्ड है जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों चीज़ें बनी हुई हैं. और ये ऐसे इसके अंदर एक टिप है जिससे ये होल भी आएगा जहाँ पे हमने की चेन डालना है. ये मोल्ड दोनों तरह से मिलता है, विद होल और विदाउट होल. आप कोई भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस. हमें रेजिन चाहिए. कोई भी कंपनी की रेजिन क्लियर रेजिन होती है जो दो तरह की होती है, 2:1 एंड 3:1. मोस्टली हम मोल्ड्स के लिए 3:1 यूज़ करते हैं, और अगर हमने अपर लेयर देनी है तो हम 2:1 यूज़ करते हैं. बट मैं अभी 2:1 यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें जो 3:1 है उसको ड्राई करने के लिए ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स हमें छोड़ना पड़ता है, और 2:1 को आफ्टर 12 आवर्स हम डिमोल्ड कर सकते हैं. उसके अलावा हमें चाहिए कलर्स. कोई भी कलर्स हो सकते हैं, पिगमेंट कलर्स लिक्विड फॉर्म में भी और पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं. ये पर्ल मेटालिक भी होते हैं, ओपेक भी होते हैं. कोई भी आप पिगमेंट कलर्स ले सकते हो. ठीक है, रेजिन, पिगमेंट कलर्स, मोल्ड और कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस और ये वुडन स्पून्स. हमें ये मटेरियल, बेसिक मटेरियल चाहिए. ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको इसकी मिक्सिंग बताऊंगी कि मिक्सिंग कैसे करते हैं. बिफोर मिक्सिंग मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पर भी आप रेजिन कर रहे हो वहाँ उस टेबल को अच्छे से आपने कवर करना है. मैंने एक पुरानी एक बेडशीट बिछाई है. उसके ऊपर मैंने कुछ लेयर्स न्यूज़पेपर की रख दी हैं, या आप कोई प्लास्टिक शीट रख सकते हो. रेजिन हम जितना भी बचा के करें, बट अगर कहीं पे रेजिन नीचे गिर जाती है तो उसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए पहले ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करो. अब मिक्सिंग के लिए जो एक प्रोफेशनल, एक प्रॉपर वे है वो है कि आपके पास वेइंग स्केल होना चाहिए जिस पे आप मेजरमेंट करोगे कि कितना आप रेजिन डाल रहे हो और कितना हार्डनर डाल रहे हो. इसमें एक रेजिन होता है, ए पार्ट जो है वो है रेजिन और बी पार्ट जो है वो है हार्डनर. तो हमने 2:1 रेशो में 2 पार्ट्स रेजिन के डालने हैं और 1 पार्ट हार्डनर का डालना है. तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए मेजरमेंट, ताकि जो वो चीज़ है बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बने, नहीं तो वो स्टिकी रह जाता है. अगर हम नॉर्मली सबके पास वेइंग स्केल नहीं होगा तो हम एक जो इजी मेथड करते हैं, हमने एक डिस्पोजेबल ग्लास लिया जिस पे हमने रेजिन की मेजरमेंट लेनी है. मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ. एक डिस्पोजेबल ग्लास. अब इसमें हम किसी भी जगह पे एक मार्क लगा देंगे, जहाँ जितनी हमें चाहिए रेजिन वहाँ पे हमने एक मार्क लगा दिया पेंसिल से. ये मैंने एक मार्क लगा दिया. अब एक बार यहाँ ये 2:1 में 2 टाइम्स एक बार भर के डालूंगी और एक बार 1 टाइम. आई विल शो यू, जस्ट अ मोमेंट. दिस इज पार्ट ए. पार्ट ए को पहले मैं 2 टाइम्स डालूंगी. हमने वुडन स्पून्स ही लेने हैं. प्रॉपर उस मार्क तक हमने रेजिन डाला. इसको सेटल होने देंगे हम. प्रॉपर उस मार्क तक रेजिन आ गया. अब हम इसे दूसरे डिस्पोजेबल ग्लास में पोर करेंगे. पूरा अच्छे से हम वुडन स्पून से इसको निकालेंगे और दूसरे गिलास में पोर करेंगे. पूरा निकल जाए, ये ध्यान रखना है. मेक श्योर कि साइड्स पे रेजिन नहीं रह जाए उस गिलास में. ये हमने एक मेजरमेंट डाल लिया. अब दोबारा उसी मार्क तक हम दोबारा रेजिन डालेंगे. वेट करेंगे एक बार सेटल होके उस मार्क तक आ जाए. अब हम फिर से उसी गिलास में पोर करेंगे. हमने 2 पार्ट्स रेजिन के डाल दिए हैं और सारा हम अच्छे से गिलास में से निकाल लेंगे. ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं रेजिन के. अब हम 1 पार्ट हार्डनर का डालेंगे. मेरे पास जो हार्डनर है उसकी बॉटल का कैप टूट गया था तो मैंने नॉर्मल किसी बॉटल में डाल लिया. सेम ही सेट ही आता है इसका, 2:1 या 3:1. 2 बॉटल्स में एक बॉटल रेजिन और एक बॉटल हार्डनर. अब मैंने एक पार्ट हार्डनर का लिया है और उसी सेम ग्लास में इसको पोर कर लिया.
ठीक है। ये अच्छे से ड्राई हो जाए और स्टिकी नहीं रहे, उसके लिए 2 ही चीज़ें हैं, 2 प्रिकॉशंस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। एक तो इसकी रेशो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा इसकी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसका मिक्सिंग का तरीका ये है कि हमने जो वुडन स्पून हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हमने मिक्सिंग करनी है। जो हमने रेज़िन और हार्डनर दोनों चीज़ें इकट्ठी डाली हैं उसको हमने एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्सिंग करनी है ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। हल्के फुल्के से बबल्स आएंगे बीच में, कोई बात नहीं, उसको हम जब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो वो बबल्स मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 2-3 मिनट्स। हमारी मिक्सिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, स्लाइटली सा वेट करते हैं। जितनी मिक्सिंग अच्छे से होगी उतनी जो हमारी रेज़िन की चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, स्टिकी नहीं बनेगी और उसके अंदर फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। जब हम मिक्सिंग करते हैं तो ये छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं। अब हम मिक्सिंग करने के बाद इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये रेस्ट करेगा तो बबल्स उसके हट जाएंगे। अब हमने मोल्ड में कोई भी चीज़ डालनी है। हमारे पास ये मोल्ड है, हम जो भी लेटर का की चेन बनाना चाहते हैं हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसको एक बार हम पेपर से, टिश्यू पेपर से क्लीन करेंगे। जब तक हमारा रेज़िन रेस्ट कर रहा है हम टिश्यू पेपर से इसको एक बार क्लीन करेंगे, ताकि अगर कोई डस्ट है तो डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो रिमूव हो जाए। ओके, इस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। ये हमारा रेज़िन रेडी है। अब इसमें हम डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिफरेंट ग्लासेस लूँगी। अब पहले इसको देखते हैं। ये मैंने थोड़ा थोड़ा पोर किया अलग अलग ग्लासेस में, जिसमें मैंने कलर ऐड करना है। ओके, अब मैं पर्ल मेटालिक कलर, पर्ल कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक शेड। बहुत थोड़ा सा डालना है हमने, थोड़ा सा लिया ये कलर और हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अपने रेज़िन वाले ग्लास के अंदर हमने इसको मिक्स कर दिया। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे कलर तो शेड थोड़ा डार्क हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हो। और दूसरी साइड मैं सिल्वर ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी मैंने प्रॉपरली मिक्स कर दिया। ओके, ये हमारे 2 कलर्स रेडी हैं। थोड़ा सा मुझे पिंक शेड कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। ये मुझे लाइट शेड ही चाहिए इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। इसी तरह से मैं 2 कलर्स और रेडी करके रख रही हूँ कि हम डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड में डिफरेंट कलर्स से वो बना सकें की चेन्स। ठीक है, मैंने दोनों ग्लासेस में थोड़ी थोड़ी रेज़िन डाल दी है। अब ये मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स हैं, आप गोल्डन ग्लिटर्स भी डाल सकते हो। मेरे पास गोल्डन फ्लेक्स हैं तो मैं वो डाल रही हूँ। और दूसरे गिलास में मैं बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल स्लाइटली सा, इतना सा। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने एक बार सारे कलर्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्का सा ब्लैक कलर और डाल रही हूँ मैं। ये हमने सभी कलर्स को एक बार मिक्स कर लिया। ये हम फ्लेक्स को भी एक बार मिक्स करेंगे। हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ब्लैक एंड गोल्ड और
पिंक एंड सिल्वर। ओके, अब हमारे सारे ये कंटेनर्स जो हैं वो रेडी हैं, सारे ये चारों कंटेनर्स हमारे रेडी हैं। अब मैं अपना मोल्ड रख रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ग्लिटर्स का इफेक्ट दे रही हूँ, बट इसमें हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इस तरह से शेल्स डाल सकते हैं, हम ड्राई फ्लावर्स डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप कैसी डिज़ाइनिंग करना चाहते हो। तो अभी हम सिर्फ ग्लिटर्स यूज़ कर रहे हैं। अब हम जहाँ पर जिस लेटर में हमने डालना है वहाँ हम थोड़ा सा पोर करेंगे, और साथ ही दूसरी साइड से हम दूसरा कलर पोर कर देंगे, सिल्वर, इस तरह से। ये मैंने पिंक और सिल्वर कलर में बनाया, ठीक है। आप ग्लव्स पहन के भी ये काम कर सकते हो, थोड़ा इजी हो जाता है। मुझे थोड़ा ग्लव्स पहन के अनकंफर्टेबल लगता है, बट यू कैन यूज़ ग्लव्स, थोड़ा नीट रहता है काम। अब हम एक और लेटर यूज़ बना रहे हैं जिसमें हम ब्लैक एंड गोल्डन को यूज़ करेंगे। दूसरी साइड पे मैं गोल्डन को पोर कर रही हूँ। अच्छे से हमने इसको ऊपर तक फिल करना है। ये हमने प्रॉपरली फिल कर दिया। जो इसके अंदर होल वाला पोर्शन है उसको भी कवर होने दो। जब हम डीमोल्ड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने होल को कैसे सेट करना है, ठीक है। ये हमारा दोनों मोल्ड्स में हमने पोर करके कर दिया। अब इसको हम रेस्ट करने देंगे, हम ये इसको फॉर अराउंड 12 आवर्स। जब हम इसको नेक्स्ट डे डीमोल्ड करेंगे, फिर इसके अंदर कैसे हमने रिंग डालना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आफ्टर 24 आवर्स हम इसको डीमोल्ड करेंगे इस तरह से। ये मोल्ड में से बहुत इजीली निकल आएगा। ये देखिए आप, इस तरह से हम इनको डीमोल्ड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे होगे इसके अंदर होल विजिबल है, क्योंकि हमारे मोल्ड के अंदर होल था तो इसके अंदर होल है। अगर आपका मोल्ड विदाउट होल हो तो आपको होल करना पड़ेगा विद शार्प टूल, या आप ड्रिल भी ले सकते हो। और इस तरह के रिंग्स, जंप रिंग्स और ये की चेन ये मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हमने इससे की चेन बनाना है, तो हमने इस होल के अंदर ये इंसर्ट किया इस तरह से। अब हम दोबारा एक रिंग इसमें डालेंगे और इसको बिल्कुल टाइटली, हमने एक दोबारा ये वाला रिंग इसमें डाला और इसको हम बिल्कुल टाइटली बंद कर देंगे। बहुत टाइट आप इसको बंद करिए ताकि ये कीचेन निकले नहीं, ठीक है। इसको सिक्योर कर दिया हमने बिल्कुल बंद करके, ये इस तरह से। अब हमने ये रिंग इसमें डालना है, इसको ऊपर वाले रिंग को थोड़ा सा हमने खोलना है। इसके अंदर हमने ये रिंग डाला और इसको फिर से हम टाइटली बंद कर देंगे ताकि ये पूरा सिक्योर हो जाए। और हमारा कीचेन रेडी है। अब हम इसमें साथ में कुछ चार्म्स भी डाल सकते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर आपको लग रहा हो कि आपको मार्केट में नहीं मिल रही हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको ईमेल आईडी सेंड कर रही हूँ जिस पे आप मेल कर सकते हो मुझे, और मैं आपको सारे लिंक्स भी दे दूँगी। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में भी इंटरेस्टेड हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरह से हम सारे की चेन्स को रेडी कर लेंगे।
थैंक यू।